नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक कॉन्सेप्ट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले अपन देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले अपन देखेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या हो बेटा, 90 डिग्री हो। एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या हो अपना 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो इसमें 90 डिग्री है और ये अपना ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। तो जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड को अपन मानते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये जो बी सी साइड है, इस बी सी साइड को अपन बोलते हैं बेस। और ये 90 के जस्ट जो सामने वाली साइड है AC, ये अपनी है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है, तो इसे अपन बोलते हैं ग्रेटेस्ट साइड। ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये अपनी बेस हो गया और ये अपना हाइपोटेनियस हो गया। और हाइपोटेनियस अपनी है ग्रेटेस्ट साइड, जो कि जस्ट 90 के अपोजिट वाली साइड है, उसे ही अपन हाइपोटेनियस कंसिडर करते हैं। तो हाइपोटेनियस को अपन यहाँ डिनोट करते हैं H से, बेस को अपन डिनोट करते हैं B से, और जो परपेंडिकुलर को अपन डिनोट करते हैं वो P से। यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बेटा अपन यहां पर ये सी एंगल है इसको कंसीडर कर रहे हैं थीटा, इसको कंसीडर करते हैं थीटा। तो अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर अपन निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो अपना साइन थीटा हो गया वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा हो गया वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद अपन बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो यहां पर अपनी जो है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आइए लिखते हैं इसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब अपन जो ये LHS वाली साइड है और ये अपनी क्या है RHS वाली साइड है भाई, इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी अपन ने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और जो राइट हैंड साइड है इसको भी अपन ने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब अपन डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये अपना एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये अपना एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसे अपन सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना P अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन
हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ अपन इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया अपना साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसे भी अपन एक अलग तरीके से लिखते हैं, और वो लिखते हैं साइन स्क्वायर यहाँ लगाते हैं और थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जो अपनी आइडेंटिटी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो सबसे पहले अपन प्रूव करने जा रहे थे, वो अब आपके सामने आ गई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो, इसे अपन और भी तरीकों से लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे इसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया और अपन कॉस स्क्वायर थीटा को RHS में ले गए, तो प्लस का माइनस में हो गया, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन LHS में रखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये RHS में जाकर के माइनस का हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो अपन ने आइडेंटिटी प्रूव करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे दो अलग तरीकों से और लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसे अपन 3 अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, और ये तीनों ही आपको याद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 2 क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाऊंगा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अपन क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉसेक ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 ए। अपन लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट या मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हमें प्रूव करना है 10 ए। ये यहां पर अपने को क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने सामने, कॉस ए के माइनस कॉट ए सेक ए माइनस कॉस ए डॉट सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 ए। देखो, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है, तो सबसे पहले हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? साइन और कॉस के अंदर। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने सामने लिखा हुआ है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही यहाँ यूज हो रहा है सेक ए, तो सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। मैंने आपको बताया कि कॉसेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसी को यूज करते हुए अपन लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है 1 अपॉन
साइन ए माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा लो, मल्टीप्लाई सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लगा लो, मल्टीप्लाई बाय सेक ए, जो सेक स्क्वायर है इसे अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन ने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। अब आगे देखते हैं। अब अपन यहाँ पर लेंगे बेटा एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम साइन ए और 1 का क्या आएगा? साइन ए। साइन ए की टेबल में 1 टाइम आता है तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस 1, यहाँ पर साइन ए तो 1 की टेबल में साइन ए टाइम्स आता है तो ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ अपना हो जाएगा एलसीएम कॉस ए। यहाँ पर अपना एलसीएम क्या आ गया? कॉस ए। तो कॉस ए की टेबल में 1 टाइम आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 की टेबल में कॉस टाइम आता है तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो अभी अपन ने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके अंदर लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को अपन कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो आइए आगे अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया अपना कॉस स्क्वायर ए, ये अपना आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर है अपना साइन ए, यहाँ पर है अपना कॉस ए और डॉट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फिर आगे सिंप्लीफाई किया तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन की पावर 1 है, एक पावर से एक पावर क्या हो गई? कैंसिल। तो अब अपना जो बच रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर ये जो साइन ए अपॉन कॉस ए इसे अपन लिख सकते हैं टेन ए। इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा? टेन ए। तो ये आ गया अपना टेन ए, और यही हमें आरएचएस के अंदर प्रूव करना था। तो हमने एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ गया, और ये क्या हो गया? हैंस प्रूव। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू हमें प्रूव करना है कॉस ए प्लस साइन ए। तो आइए अपन इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ की मदद से किसी क्वेश्चन को प्रूव करना है तो सबसे पहले उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? साइन और कॉस में। तो आइए अपन कन्वर्ट करते हैं। ये तो मुझे यहाँ पर साइन मतलब कॉस में ही दिख रहा है और ये यहाँ पर
साइन ही नज़र आ रहा है, तो इन दोनों को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये tan A है, तो ये tan A जो है इसे अपन लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A, और जो cot A है इसे अपन लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A। तो tan A को sin A अपॉन cos A और cot A को cos A अपॉन sin A पुट करने पर LHS में जो चेंजेस आएंगे उसे अपन लिखते हैं। तो ये cos A अपॉन 1 माइनस sin A अपॉन cos A, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cos A अपॉन sin A, ये अपना हो गया 1। अब देखो बेटा, अपन नीचे जो है यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इधर भी डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर अपना हो गया cos A अपॉन, यहाँ अपना एलसीएम आ गया cos A। तो ये 1 की टेबल में cos A टाइम्स आता है, तो यहाँ आ जाएगा cos A माइनस cos की टेबल में cos 1 टाइम आता है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सेम आ जाएगा sin A प्लस sin A अपॉन, यहाँ एलसीएम आएगा sin A, तो 1 की टेबल में sin A टाइम्स आता है, तो यहाँ आ गया sin A, और sin A की टेबल में 1 टाइम आता है, तो यहाँ आएगा माइनस का cos A। तो cos A अपॉन cos A माइनस sin A अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस cos A अपॉन sin A। अगर मैं इसे दोबारा लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ये cos A है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो मैं 1 मान सकता हूँ। सेम यहाँ पर sin A के नीचे में क्या मान सकता हूँ, 1। फिर हम लोगों ने सीखा हुआ है कि फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगर दो फ्रैक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, जैसे कि P अपॉन Q और R अपॉन S, तो ये एक फ्रैक्शन है ऊपर और नीचे दूसरा फ्रैक्शन है, और ये अपन ने एक फ्रैक्शन से क्या कर दिया, दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया। तो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है, ऊपर वाले फ्रैक्शन को सेम रहने दो, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर दो S अपॉन R। इसी को यूज करते हुए अपन इसमें इसे लिखेंगे अब। तो ये अपना आ जाएगा cos A अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय cos A अपॉन cos A माइनस sin A, प्लस ये आ जाएगा sin A अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय sin A अपॉन sin A माइनस cos A। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? तो आइए आगे देखते हैं। जब cos को cos से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर A अपॉन 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा cos A माइनस sin A, प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपना आएगा sin स्क्वायर A अपॉन 1 को sin A cos A से कराएंगे, sin A माइनस cos A से कराएंगे तो ये आएगा अपना sin A माइनस cos A। अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैं आपको समझाता हूं। देखो कि यहां पर x माइनस वाई, ये क्या है अपना प्लस का x माइनस वाई, और यहां पर है प्लस वाई माइनस एक्स। आपने यहां ऑब्जर्व किया कि सर यहां पर x प्लस का है और y माइनस का है, यहां पर y प्लस का है और x माइनस का है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम बोलते हैं कि बेटा यहां पर माइनस का 1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? माइनस का 1 कॉमन ले लो। तो -1 कॉमन लेने से क्या होगा, जैसे ही अपन -1 कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाली चीज़ है वो अपनी प्लस की बन जाएगी, प्लस x, और जो ये प्लस वाला है ये माइनस का बन जाएगा,
माइनस वाई। तो देखो ये x माइनस वाई और यहाँ पर भी क्या आ गया x माइनस वाई। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों चीज़ें सेम बन गई। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपन इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं एक बार इधर वाली साइड को रफ कर लेता हूँ। अब अपन इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि ये प्लस का कॉस है और ये अपना माइनस का साइन है। यहाँ पर प्लस का साइन है और माइनस का क्या है, कॉस है, मतलब साइन इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इसे सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ -1 कॉमन ले लिया। यहाँ पर मैंने -1 कॉमन ले लिया। तो -1 कॉमन लेने पर ये वाली चीज़ में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। तो ये होगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस यह हो गया अपना साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ जैसे ही मैंने -1 कॉमन लिया, यहाँ जैसे ही मैंने -1 कॉमन लिया तो ये अपना कॉस ए माइनस साइन ए में कन्वर्ट हो गया। जो कॉस माइनस का था वो प्लस का कॉस हो गया, जो साइन प्लस का था वो माइनस का साइन हो गया। यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखो प्लस और माइनस, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ये माइनस हो गया अपना, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई? क्या आ गई? तो बेटा अब कॉस ए माइनस साइन ए अपना एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन। अब ये इसकी टेबल में वन टाइम ही आता है, इसकी टेबल में वन टाइम ही आता है, या फिर दोनों जगह अगर सेम ही चीज़ हो तो आप ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर देखो यहाँ पर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर भी हमने देखा कि ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये एक तरीके से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसे अपन रीराइट करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो इसमें इस आइडेंटिटी को यूज करने पर जो चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो यहां पर अपना ये हो गया कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। तो ये कॉस ए प्लस साइन ए, सिर्फ क्या बच रहा है अपना? कॉस ए प्लस साइन ए। और यही अपना क्या है? आरएचएस के अंदर था, तो एलएचएस भी अपना कॉस ए प्लस साइन ए आ गया, और ये अपना क्या हो गया? इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव। तो इन दो क्वेश्चंस के यूज से मैंने आपको सिखाया कि जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी उसे अपन क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने समझाया आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।